हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज पूरे चैप्टर से यानी कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पूरे चैप्टर से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा गया है। ये वे बहुविकल्पी 20 प्रश्न हैं जो कभी न कभी पेपर में आए हैं या बोर्ड एग्जाम 2023 में जिनके आने की संभावना 101% है। ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न पहले चैप्टर से लेकर 14वें चैप्टर तक हैं, यानी इस पूरे चैप्टर यानी रसायन विज्ञान के सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं। इन प्रश्नों को यदि आप अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 6 बहुविकल्पी प्रश्न आता है, कितने आते हैं? 6 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। 6 का 6 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर के लिए तैयार हो जाएगा और आप सभी विकल्प वाला प्रश्न आसानी से करके आएंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में भी कुछ ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो मोस्टली 2023 में जिनके आने की संभावना है। अब चलिए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक सूचना है कि अभी भी जो लोग सो रहे हो जिनका 4 मार्च को केमिस्ट्री पेपर देना है, यदि वो लोग प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का लिंक वहां पर उपलब्ध है। जब उसको आप टच करेंगे तो प्रत्येक चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बोर्ड एग्जाम में है वो सभी उपलब्ध है। अब यदि आप लोग उसको पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा मानकर चलिए 70 का 70 नंबर उन्हीं वीडियो में से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। इसमें पहला प्रश्न दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का नाम है। तो विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होते हैं? विटामिन। सबसे मीठी शर्करा है, यानी ये ग्लूकोज जैवण वाले चैप्टर से है। सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज। नाइट्रोबेंजीन को किसका तेल कहते हैं? ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व के चैप्टर से है। नाइट्रोबेंजीन को किसका तेल कहते हैं? तो नाइट्रोबेंजीन को कशीश का, विंटर ग्रीन का, मिर्बेन का या सभी का। तो नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं। अमीनो अम्ल का जलीय विलयन होता है। अमीनो अम्ल नाम से है क्या? अम्ल, लेकिन इसका जो जलीय विलयन होता है वो उभयधर्मी होता है, ना तो अम्लीय, ना तो क्षारीय, ना तो उदासीन, बल्कि क्या होता है? उभयधर्मी। लूकास अभिकर्मक से क्या पहचाना जाता है? ये तो बहुत पूछा जाता है। तो जो लूकास अभिकर्मक से पहचाना जाता है वो एल्कोहल पहचाना जाता है। लूकास अभिकर्मक से हम लोग क्या पहचानते हैं? अल्कोहल। फास्जीन का सूत्र क्या होता है? ये बहुत विषैली गैस होती है फास्जीन। तो फास्जीन का गैस सूत्र क्या होता है? COCl2। फास्जीन का सूत्र क्या होता है? COCl2। फिर COEN का होल ट्वाइस Cl2। फिर Cl में CO की समन्वय संख्या, ये उपसह संयोजन यौगिक से है और समन्वय संख्या बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आता है लिखने के लिए। तो समन्वय संख्या इसमें कितनी है? CO की का यानी कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 है। निम्न में से रंगहीन आयन है। रंगहीन आयन कैसे निकालते हैं? हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। यदि उनके ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं तो वो रंगहीन होता है, और यदि पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं तो क्या होता है? रंगीन। तो इसमें जब निकालोगे तो कॉपर पर 1 प्लस यानी Cu पर जो 1 प्लस है वो क्या रहेगा? आपका रंगहीन आयन, और बाकिया सभी क्या बनाएंगे? रंगीन आयन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए फ्री में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास दी जाती है तथा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स और हैंड राइटिंग नोट दोनों हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, परबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो एस्टेटीन को हैलोजन नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो 4 हैं उसमें से परबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन।
कौन सा है? फ्लोरीन। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है, यानी इन चारों में से, शून्य वर्ग के तत्वों में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है क्या? आर्गन। क्या पाई जाती है? आर्गन। निम्न में से कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है? यानी ये पृष्ठ रसायन से है, प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। तो प्राकृतिक कोलाइड माने रक्त भी प्राकृतिक कोलाइड होता है, शर्करा भी होता है, गोंद भी होता है, लेकिन ये जो एल्किल सोडियम एसीटेट है ये प्राकृतिक कोलाइड नहीं है, बल्कि इसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए सूत्र सही है, यानी इसमें से शून्य कोट की अपक्रिया का जो अर्धआयु निकाला जाता है वो किस सूत्र की सहायता से निकाला जाता है? तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अर्धआयु का जो सूत्र होता है वो T½ प्रोपोर्शनल A की पावर है 0। जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत होती है, यानी कौन सी धातु आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है? यानी ऑक्सीकृत मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें से इन चारों में से कौन सा है? तो इसका ट्रिक वाला वीडियो है कि लिथियम काका ने मांगा एल्कोहल में जल, जिंदा पराई कर दिया कौन? सोना पप्पू है। शंकर कांपे फरार हुए, कल ऑस्ट्रेलिया भाग गए। यानी इसका ट्रिक था। तो इसमें से सबसे प्रबल जो होता है वो कौन सा होता है? एल्युमिनियम। किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? ये विलयन चैप्टर से है और इस प्रश्न का विकल्प जरूर आता है। तो सर्वाधिक किसका क्वथनांक होगा? हिमांक होगा, गलनांक होगा। जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसी का क्वथनांक, हिमांक सभी क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ ग्लूकोज का अपघटन होता नहीं, NaCl में Na पर 1 प्लस, Cl पर 1 माइनस जाएगा। CaCl2 में क्या? Ca पर 2 प्लस, 2Cl पर माइनस, यानी यही विकल्प सही होगा क्योंकि सुक्रोज का भी अपघटन नहीं होता है। Na2SO4 के 1/2 गुणक का मान है, ये भी विकल्प के रूप में आता है कि किसी भी यौगिक को जब जलीय विलयन में निकालते हैं तो कितने आयन प्राप्त होते हैं, और जितने आयन संपूर्ण प्राप्त होते हैं वही होता है 1/2 गुणक। तो जब इसको तोड़ोगे Na2SO4 को तो 2Na जाएगा और SO4 1 जाएगा, तो 2Na 1 SO4 3, यानी इसमें से 1/2 गुणक का मान कितना हो जाएगा? 3। ये वाला सही है। शाटकी एवं फ्रैंकल दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक, ये भी बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दोष है, यानी कौन सा यौगिक है जिसमें शाटकी और फ्रैंकल दोष दोनों प्रकार के पाए जाते हैं? तो शाटकी और फ्रैंकल दोष दोनों प्रदर्शित करने वाला यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, यानी AgBr। अनचुंबकीय पदार्थ है, यानी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं वो होता है अनचुंबकीय। तो यहाँ से क्या है? O2। अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? O2। FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी SCC, BCC और FCC में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो जान लीजिए, SCC में 1, FCC में 2 और FCC में कितने होते हैं? 4। यानी FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। चौथा विकल्प सही है। बुटर्ज अपक्रिया में मुख्य यौगिक कौन सा बनता है? ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुटर्ज अपक्रिया जो होती है उसमें मुख्य यौगिक कौन सा बनता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्कोहल। तो जो मुख्य यौगिक बनता है वो एल्केन बनता है। बुटर्ज अपक्रिया में मुख्य यौगिक कौन सा बनता है? एल्केन बनता है। एंजाइम क्या होते हैं? विटामिन होते हैं कि हार्मोन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं? तो जो एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं वो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन का भाग होते हैं, यानी प्रोटीनियस पदार्थ होते हैं। इस प्रकार पूरे केमिस्ट्री से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी वो सभी बता दिए गए हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोग का सभी बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और जो 6 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे वो 6 का 6 उत्तर आप लोग आसानी से तैयार कर ले जाएंगे। एक बार फिर से, यदि आप लोग प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और वहां पर प्लेलिस्ट में क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध है, उसको देखकर आप 70 में 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। इस प्रकार पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।